आज ईवीएस में हम लोग पढ़ेंगे प्रेयर्स एंड सेलिब्रेशंस। हमारे देश में कई धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। हमारा देश भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों को मानने की आजादी है, इसलिए यहाँ पर कई सारे धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी वगैरह सभी मिलजुल कर खुशी खुशी इस देश में रहते हैं और अपने अपने धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार अपना अपना जीवन यापन करते हैं। भारतीय संविधान ने इन सबको आजादी दी हुई है, सबको सुरक्षा दी हुई है और इनमें से 4 मुख्य धर्म हमारे देश में है। ऐसे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी वगैरह सभी धर्मों के लोग हैं, पर मुख्यतः 4 धर्मों के लोग, 4 रिलीजियंस के पीपल हमारे कंट्री में रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई यानी कि क्रिश्चियन। ये मुख्यतः 4 धर्म के लोग रहते हैं। हम यहाँ पर इनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। हिंदू धर्म के लोगों का होली बुक, जो पवित्र ग्रंथ है, वह है भागवत गीता, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, उपनिषद। भागवत गीता सबसे बड़ा पवित्र ग्रंथ माना जाता है, इसलिए हर जगह कस्मे में गीता की ही खिलवाई जाती है। कोर्ट में भी देखा होगा आपने, फिल्मों में या टीवी सीरियल्स में, या कई लोग तो प्रैक्टिकली देखे होंगे, गीता पर हाथ रख के कसम खाते हैं कि जो मैं बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। यानी कि सबसे अधिक पवित्र ग्रंथ जो माना जाता है वो है भागवत गीता। वेद, 4 वेद हैं, वो भी हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत। हिंदुओं का जो प्रेइंग प्लेस है वह है टेंपल, मंदिर। ये पूजा स्थल है। हिंदू धर्म के लोग मंदिरों में पूजा करते हैं, अपने दोनों हाथों को जोड़कर फिर ये पूजा करते हैं। ये इनके जो प्रेइंग गॉड हैं उनको कई नामों से हिंदू धर्म वाले पुकारते हैं। भगवान, ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, ऐसे नामों से पुकारते हैं। इनके कई अवतार माने जाते हैं। अलग अलग अवतार में उनके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग रूप हैं। हिंदू धर्म वाले इस तरह से बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण। हिंदुओं के बहुत सारे सेलिब्रेशंस हैं, पर्व त्योहार हैं, जिनमें से मुख्य होली, रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली, छठ। इसी तरह मुस्लिम
के लोगों का होली बुक, पवित्र ग्रंथ है कुरान। इस धर्म के मानने वाले लोग मॉस्क यानी कि मस्जिद में अपना प्रेयर करते हैं। इनके प्रेयर के रूप को कहते हैं ऑफरिंग नमाज। ये नमाज अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं 24 घंटे में 5 वक्त, या जब समय मिल जाए। और जुमे का नमाज लगभग हर मुसलमान अदा करते हैं। इनके प्रेइंग गॉड को मुस्लिम लोग अल्लाह या खुदा या रब करते हैं। इनके सेलिब्रेशंस में पर्व त्योहार में ईद, जो कि 2 तरह की है, एक ईद सवाई वाली ईद आपको मालूम होगी, दूसरी बकरीद और मुहर्रम। सिख धर्म को देखते हैं। सिख धर्म के लोगों का होली बुक, पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। इनका प्रेयर प्लेस गुरुद्वारा होता है और गुरुद्वारे में सिख लोग उनका जो अपना होली बुक है गुरु ग्रंथ साहिब, उसके सामने माथा टेक करके अपना प्रेयर करते हैं। ये अपना प्रेइंग गॉड मानते हैं। गुरु को 10 गुरु हुए हैं सिखों में। अपने 10 गुरु की ये पूजा करते हैं। गुरु नानक प्रथम गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। इनके सेलिब्रेशंस पर्व त्योहार हैं। गुरु पर्व अपने 10 गुरुओं के जन्मदिन पर ये गुरु पर्व मनाते हैं। क्रिश्चियन, ईसाई, चौथा धर्म है हमारा। इनके होली बुक का नाम है बाइबल, पवित्र ग्रंथ का नाम बाइबल है। इनका प्रेइंग प्लेस, पूजा स्थल है चर्च। वहां पर ये मोमबत्तियां जला करके पूजा करते हैं, प्रेयर करते हैं विद लाइटिंग कैंडल्स। इनके प्रेइंग गॉड हैं जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह, यीशु जिनको कहते हैं ये। और इनके सेलिब्रेशन है क्रिसमस डे, गुड फ्राइडे, ईस्टर डे, जिसमें से सबसे मेन है क्रिसमस डे, जो हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ सिखों का गुरु पर्व उनके गुरुओं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और हिंदुओं में तो सारे पर्व अलग अलग अवसर पर, अलग अलग तिथियों पर अलग अलग ढंग से मनाए जाते हैं। होली में रंग गुलाल का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं इस पर्व को मनाने के लिए। रक्षाबंधन में बहनें अपने भाइयों के कलाई पर राखियां बांधती हैं। दशहरे में 10 दिन तक देवी दुर्गा की पूजा होती है। 10वें दिन रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ वगैरह के पुतले जलाए जाते हैं दशहरे वाले दिन। उससे पहले दिन से 9वें दिन तक नवरात्रि बोला जाता है उनको। नवरात्र का पर्व लोग मनाते हैं। देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। दशहरे के 20 दिन बाद दीपावली में घरों को, घर के आसपास को अच्छी तरह से साफ सुथरा किया जाता है। दीपावली वाले दिन दिए जलाए जाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, मिष्ठान खाते हैं, खिलाते हैं, एक दूसरे के साथ गिफ्ट शेयर करते हैं और इस तरह से खुशियां मनाते हैं। उसके ठीक 6 दिन बाद छठ पर्व, ये खासकर बिहार और यूपी का मुख्य पर्व है। उसमें भी सबसे बड़ा प्रमुख पर्व ये बिहार का है और जहां जहां बिहार के लोग बसे हुए हैं वहां इस पर्व को मनाते हैं। तो इस तरह से हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी
इन सभी धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, जिसमें से 4 मुख्य धर्म हो गए, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। धर्म चाहे बेशक अलग अलग हैं, सभी धर्म के धर्म ग्रंथ अलग हैं, सभी धर्मों के पूजा स्थल प्लेस अलग हैं, सभी धर्मों में प्रेयर करने का वे अलग है। किसी में फोल्डेड हैंड, किसी में नमाज ऑफर करना, किसी में कैंडल जलाकर, किसी में माथा टेक कर, अलग अलग तरीके हैं। ये एक ऑलमाइटी को, एक अदृश्य शक्ति को, जिसे मानते हैं कि एक ऐसी अदृश्य शक्ति है, एक ऐसी कोई ताकत है जो इस दुनिया को कंट्रोल करती है, पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करती है। उसी ऑलमाइटी के आगे सब झुकते हैं, सब अपने अपने तरीके से प्रे करते हैं, लेकिन वो अलग अलग नाम देते हैं। बेशक कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई परमात्मा, कोई प्रभु, राम, श्याम, कृष्ण, दुर्गा, देवी, काली, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, या अल्लाह, खुदा, रब, गॉड, ईशा मसीह या गुरु, जिस किसी भी नाम से ये पुकार ले, बट वो दृश्य शक्ति, वो दृश्य ताकत जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक है। इसीलिए कहते हैं देयर इज ओनली वन गॉड, और सब किसी न किसी तरीके से उसी गॉड की ही प्रेयर करते हैं। बेशक सभी धर्मों के लोगों का वे अलग है, और ये सारे के सारे धर्म एक ही चीज सिखाते हैं, और वो है बी ऑनेस्ट एंड स्पीक ट्रुथ। ईमानदार बनो और सच बनो। सभी धर्म यही शिक्षा देते, ईमानदार बनो और सच बनो। चलते हैं अब पिक्चर्स की मदद से एक बार क्विकली हम इसे रिवाइज करते हैं। कीप ऑन वाचिंग। People of different religions live in India. They worship God in different places. Some of these are following. Hindus worship in a temple. They worship gods and goddesses. They fold their hands and offer prayers. Their holy book is the Bhagavad Gita. Muslims pray in a mosque. They offer namaz to Allah. Their holy book is the Quran. Christians go to a church. They pray to Jesus Christ. They pray by lighting the candles. Their holy book is the Bible. Sikhs worship in a Gurudwara. They offer prayers by bowing to their holy book, the Guru Granth Sahib. We may go to different places to pray, but we pray to the same force because God is one. All religions teach us one thing: we should always be honest and speak the truth. Diwali is celebrated by Hindus. It comes 20 days after the Dashara. It is the festival of lights. Eid is the festival of Muslims. They offer their prayer in the mosque. They greet each other, Eid Mubarak. Guru Parv is the festival of Sikhs. They pray in a Gurudwara. They take out a huge procession. Christmas is celebrated by Christians. It is celebrated on 25th December every year. They pray in a church.